नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गई है लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आला कमान के बुलावे पर अजय मिश्रा लखीमपुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा, उनको अच्छे आचरण की नसीहत दी जाएगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? शंकर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शंकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अजय मिश्रा दिल्ली पहुंच चुके हैं। आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उनका इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल उन्हें अच्छे आचरण की नसीहत दी जाएगी। आज पत्रकारों के साथ बदसलूकी का उन पर आरोप लगा, ये वीडियो सामने आया और इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए आला कमान ने उन्हें दिल्ली तलब किया। अब ये जानकारी मिल रही है कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एक कैबिनेट की अहम बैठक हुई। दो बड़े फैसले लिए गए। पहला है, आपको बता दें कि सेमी कंडक्टर बनाने के लिए PLI को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड जैसे उपकरण बनाए जा सकेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक इस योजना में 6 साल में 76,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भारत की सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि देश को इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। वहीं दूसरा फैसला ये है कि PM कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने बताया है कि इस योजना से 22 लाख किसानों को फायदा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो निर्णय लिया गया है, जो एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की सोच को और मजबूत करता है, उस दिशा में ये निर्णय किया गया है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के संपूर्ण इकोसिस्टम को स्थापित करने की एक बृहद एवं महत्वाकांक्षी योजना को अनुमोदित किया गया है। इस योजना के ऊपर लगभग 6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तराखंड की पहचान अब 5वें धाम सैन्य धाम के रूप में होगी। PM मोदी ने 4 साल पहले देखे सपने का आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया तो कई शहीद परिवारों की आंखें नम हो गई। शहीद परिवारों के आंगन से लाए गए ये माटी कलश अब सैन्य धाम की शोभा बढ़ा रहे हैं। 1734 परिवारों के आंगन की ये मिट्टी जब एक साथ मिली तो रक्षा मंत्री ने सबसे पहले इस माटी का तिलक लगाकर वीरों की भूमि की पवित्रता को चरितार्थ कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस काम को तय लक्ष्य में ही पूरा होना चाहिए, साथ ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग ऑनलाइन भी सैन्य धाम के दर्शन कर सकें और हर शहीद की वीर गाथा अमर रहे। और मुझे खुशी है कि 1734 जो शहीद परिवार हैं, उन परिवारों के आंगन की मिट्टी लाकर अब इस उत्तराखंड में सैन्य धाम बनेगा। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। शहीद कौन होता है? जिसका मन बड़ा होता है, जिस भव्य और दिव्य देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत सैन्य धाम का स्वप्न हम सभी ने देखा था, अब वो साकार होने जा रहा है। हमारे रणबांकुरों को एक श्रद्धांजलि मात्र नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां देश भर के असंख्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए भी यह स्थान प्रेरित करेगा। यहाँ ये शहीद परिवारों की आंखें भी सैन्य धाम में आकर नम हो गई। गौरवान्वित है ये भूमि। इस भूमि का जो है जितना भी बोला जाए, जितना भी इसका गुणगान किया जाए उतना ही कम है। और मैं ये कहती हूँ कि मेरे आखिरी पायदान पर है हम लोग, और इतने साल बाद मतलब 71 से अब तक अब याद किया जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। 63 करोड़ की लागत से बन रहे सैन्य धाम को अगले 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 2024 चुनाव से पहले भव्य सैन्य धाम तैयार हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो चलिए बात अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में पहली बार ऐसा मौका था जब देश के बीजेपी शासित
राज्य के 8 मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे और एक साथ रामलला और हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किया। इस सरयू का दूध से जलाभिषेक भी किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम पत्नी संग पहुंचे। सभी ने पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन किया, उसके बाद सरयू का दूध से अभिषेक किया। यहां से पूरा दल रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुआ। सभी मुख्यमंत्रियों के लिए दोपहर में रामलला की विशेष आरती की गई। राम मंदिर बने और रामलला वहां विराजमान हो, ऐसी सदियों से सबकी इच्छा थी जो अब साकार होने जा रही है। जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब ये नहीं रह गई है कि 5 साल में उन्होंने जो काम किया है उसके नाम पर वोट मांग सके। तो क्या एक बार फिर से यूपी का चुनाव धर्म के अखाड़े पर लड़ा जाएगा? क्या विपक्षी दल बीजेपी की धार्मिक चाल में फंसकर सेल्फ गोल कर बैठेंगे? क्योंकि बीजेपी ने जो काशी में मंथन किया, उस मंथन के आगे की धार्मिक रणनीति को अयोध्या की धरती और राम के दरबार से संदेश साफ कर दिया। हर भारतवासी के लिए राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने और रामलला वहां विराजमान हो, ऐसी सदियों से सबकी इच्छा थी जो अब साकार होने जा रही है। ऐसे शुभ घड़ी पर हम सबको आने का सौभाग्य मिले, ये रामलला की कृपा है। अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है, वो सपना सबका साकार हो रहा है, जिस सपने को देश की जनता देख रही है। आज वो अपने मूर्त रूप को ले रहा है। वैसे इस मंदिर को लेकर सियासी विवाद सदियों से चला आ रहा है, लेकिन राम के दरबार में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने माथा टेका तो विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे बीजेपी नेताओं का यूपी में जमावड़ा बढ़ता जाएगा। जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है और हर चीज धर्म के आधार पर देखती है। इस देश की और प्रदेश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, किसान आय दोगुनी मांग रहा है, नौजवान नौकरी रोजगार मांग रहा है। जो कमाई आदि हुई है, महंगाई बढ़ी है, उस पर संतुलन कैसे बनाएंगे? उधर चित्रकूट में 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने इस महाकुंभ में शामिल लोगों को सनातन धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने वालों की घर वापसी करवाने की दिशा में प्रयास करने का संकल्प दिलाया। भागवत ने यह भी संकल्प दिलाया कि हर हिंदू अपने हिंदू भाइयों के साथ किस प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगा और उन्हें सनातन छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने से रोकेगा। इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख ने कहा कि कलयुग में एकता ही शक्ति है। भय से नहीं होती, भय आदमियों को ज्यादा दिन बांध के रख नहीं सकता। मजबूरी में लोग एक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी समाप्त होने के बाद एकता भी समाप्त होती है। और एक होते समय अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती है। हमको अगर ऐसा होना है, पूरे समाज को एक करना है, तो अहंकार को भूलकर, स्वार्थ को छोड़कर, निर्भय होकर और मजबूरी से नहीं प्रेम से अपनों के लिए काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% करने का फैसला लिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक डीए की जो दर बढ़कर कर्मचारियों को नहीं मिली है, उसके एरियर की राशि उनके सामान्य भविष्य निधि अकाउंट में भेज दी जाएगी। वहीं डीए का नकद भुगतान उन्हें दिसंबर की सैलरी के साथ जनवरी 2022 में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ग्राम पंचायतों
और खास तौर से क्षेत्र पंचायतों को बड़ी सौगात उनकी तरफ से दी गई है। योगी सरकार ने ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय बढ़ा दिए। ग्राम पंचायत सम्मेलन में सीएम ने गांव की सरकार के लिए सौगातों की बौछार की है। सदस्य ग्राम पंचायत को अब 100 रुपए प्रति बैठक मानदेय मिलेगा और इसके लिए साल में 12 बैठक करवानी होगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य को 500 रुपए बैठक से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति बैठक 6 बैठक प्रति वर्ष करवाना होगा। और आखिरकार 1 साल के बाद किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने के बाद वापस लौटने लगे हैं। अपने घर सिसौली लौट गए हैं। टिकैत की घर वापसी से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर हवन पूजन किया गया। वहीं टिकैत ने आंदोलन में सहयोग करने वालों का शुक्रिया अदा किया। 1 साल से भी ज्यादा किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद बीकेयू नेता राकेश टिकैत आज घर वापस लौट रहे हैं। घर वापसी से पहले राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर हवन पूजन किया और आंदोलन में सहयोग करने वालों का शुक्रिया अदा किया। घर वापसी को लेकर किसान काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। 25 नवंबर 2020 को किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। 29 नवंबर 2021 को संसद में कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद 11 दिसंबर 2021 से किसानों ने घर वापसी का ऐलान किया था। 3 कानून वापसी हुए हैं। भारत सरकार से समझौते के आधार पर बातचीत हुई है। ये समझौते के आधार पर यह आंदोलन स्थगित हुआ है। आंदोलन वापसी नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। समझौते के आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुए हैं। एमएसपी पर कानून बना, एमएसपी पे कानून बनेगा, वो एक देश में बहस शुरू होगी है। और यहाँ रुकी कुछ ही पलों के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। कोतवाली